हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो बेसिकली वैल्यू को असाइन करने में यूज होता है। इसी तरह से दूसरे भी कई सारे ऑपरेटर है, लाइक एरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। अगर आप उन सभी ऑपरेटर के बारे में जानना चाहते हो तो हमने पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है सभी ऑपरेटर की सी लैंग्वेज में। तो आप ऊपर दी गई लिंक से वहाँ वो सभी ऑपरेटर के बारे में जान सकते हो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले तो हम समझ लेते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर सी में क्या है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर असाइनिंग अ वैल्यू टू द वेरिएबल, यानी कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उसका यूज हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करने में, कुछ वैल्यू असाइन करने में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल द मोस्ट कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू, यानी कि अगर आपने सी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम बनाया है तो आपने जरूर वेरिएबल बनाया होगा और वेरिएबल में कुछ वैल्यू भी असाइन की होगी। तो जो वैल्यू असाइन करने के लिए हम जो यूज करते हैं ऑपरेटर, उसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। असाइनमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम कुछ वैल्यू उस वेरिएबल में असाइन करते हैं। अगर आप वेरिएबल यूं ही डिक्लेयर करेंगे तो वो डिक्लेरेशन हो जाएगा वेरिएबल का। और अगर आप उस वेरिएबल में कुछ वैल्यू असाइन करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ए डिक्लेयर करो उसमें 10 असाइन करते हो तो वो इक्वल टू की मदद से आप असाइन करते हो, वो 10 असाइन वैल्यू उसमें हो गई, तो वो हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मैंने यहाँ पर पूरा टेबल बना दिया है जो भी सी लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर है वो, और उसका एग्जांपल भी दिया है। और सेम एज के, यानी कि अगर आप जो पूरी सिंटेक्स लिखना चाहिए, अगर आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना चाहते, ये हो गए शॉर्ट फॉर्म, और अगर आप पूरी सिंटेक्स लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हो वो भी मैंने बता दिया। तो पहला ऑपरेटर है वो कॉमन इक्वल टू ऑपरेटर है, जिसकी मदद से हम जो वेरिएबल है लेफ्ट साइड में उसमें राइट साइड की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ए के अंदर बी की वैल्यू असाइन की है और वो सेम एज ऐसे ही आप लिख सकते हैं। दूसरा है वो प्लस इक्वल टू, यानी कि आप प्लस इक्वल टू की मदद से यहाँ पर क्या होगा कि ए जो है उसके अंदर प्लस इक्वल टू बी, यानी कि ए इक्वल टू ए प्लस बी, यहां पर मैंने दिया है ये इस तरह से होगा, ए के अंदर ए प्लस बी की वैल्यू असाइन होगी। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर इस तरह से अपना काम करेगा। दूसरा जो है वो माइनस इक्वल टू, उसमें क्या होगा कि ए इक्वल टू ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी। ये हो गया शॉर्ट फॉर्म, ये हो गया लॉन्ग फॉर्म, किस तरह से ये रिप्रेजेंट होगा। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है और एक जैसा ही काम करेगा। फिर है मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू ए मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू बी, इसका मतलब होगा ए इक्वल टू ए मल्टीप्लीकेशन बाय बी। अगला जो है वो डिवीजन इक्वल टू, इसमें क्या होगा कि ए इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी का जो भी रिजल्ट होगा वो ए में स्टोर होगा। और उसके बाद है मॉड्यूलो इक्वल टू, इस असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से हम क्या करेंगे कि जो भी ए के अंदर ए डिवाइड बाय बी होके जो भी रिमाइंडर बचेगी वो हम स्टोर करेंगे। तो ये हो गए असाइनमेंट ऑपरेटर। आप ऐसे भी लिख सकते हो सी के अंदर और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों एकदम सही है, लेकिन ये जो है वो शॉर्ट फॉर्म है और ये है लॉन्ग फॉर्म। अब हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल सी के अंदर देखेंगे कि कैसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, और टर्बो सी में देखते हैं। तो चलो चलते हैं टर्बो सी में। ओके, तो गाइज हम लोग आ चुके हैं टर्बो सी में। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जांपल देखेंगे। पहले तो हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। पहला होगा जिसमें हम कुछ वैल्यू असाइन कर देंगे और उसके बाद जो दूसरा वेरिएबल होगा उसके अंदर हम असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से डिफरेंट वैल्यू असाइन करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। तो हम इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल बनाएंगे। पहला होगा ए, जिसके अंदर हम 5 वैल्यू असाइन करेंगे, और उसके बाद दूसरा होगा जो सी, उसमें कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। अब पहला जो ऑपरेटर है वो इक्वल टू ऑपरेटर है, जिसकी मदद से हम सी के अंदर ए की वैल्यू असाइन करेंगे, और उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे कि सी के अंदर क्या वैल्यू है। तो बेसिकली यहाँ पर सी के अंदर वैल्यू होगी 5, तो यहाँ पर हम प्रिंट करके जो भी सी की वैल्यू है हम डिस्प्ले कर देंगे। सी इक्वल टू करके परसेंटेज डी का यूज करके हम सी में जो भी वैल्यू है प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे प्लस इक्वल टू का। प्लस इक्वल टू की मदद से हम उसमें वैल्यू को प्लस करेंगे, और यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा, यहाँ पर रिजल्ट आएगा बेसिकली, क्योंकि ए के अंदर 5 है और सी के अंदर भी 5 आ चुका है, क्योंकि हमने सी में 5 वेरिएबल डाला है। तो यहाँ पर सी की जो वैल्यू होगी वो 10 प्रिंट होगी। तो यहाँ पर मैं 10 लिख देता हूँ कमेंट में। तो यहाँ पर 10 प्रिंट होगी, और हम प्रिंट भी करवा देंगे कि जो सी में क्या अभी वैल्यू है, सी इक्वल टू परसेंटेज डी करके। ओके, तो यहाँ पर प्रिंट होगा 10, हमने प्लस इक्वल को यूज किया है। अब हम यूज करेंगे माइनस इक्वल टू, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसका। तो यहाँ पर सी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्योंकि सी में अभी 10 वैल्यू है,
हमने ऊपर प्लस किया तो 10 में से हम अगर 5 माइनस करते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा 5 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हम प्रिंट भी करवा देंगे कि अभी ये माइनस हमने किया तो क्या वैल्यू बची है सी के अंदर। ओके, और यहाँ पर ये एक बात हम भूल गए, यहाँ पर हमें स्लेशन ऐड करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए, वरना एक ही लाइन में सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। मैं कई बार भूल जाता हूँ, लेकिन आप मत भूलिएगा अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में। फिर उसके बाद हम यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसका, और यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, क्योंकि हमारे सी के अंदर 5 था और ए के अंदर 5 है, तो सी की वैल्यू जो होगी वो होगी 25, क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं प्रिंट भी करवा दूंगा कि सी के अंदर अभी क्या वैल्यू है। तो सी के अंदर यहाँ पर 25 और 25 प्रिंट होगा। उसके बाद हम डिवीजन इक्वल टू जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है उसका यूज करेंगे, और यहाँ पर अगर हम डिवीजन करते हैं सी के अंदर 25 है और ए से उसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो आएगी 5। तो सी के अंदर आएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि सी को हम डिवाइड करते हैं ए से, और ए में 5 है और सी में 25 है, तो सी इक्वल टू 5 आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर प्रिंट भी करवा देंगे कि सी के अंदर क्या वैल्यू आएगी वो भी, और स्लेशन की मदद से हम फॉर्मेट भी कर देंगे इसको। और अभी यहाँ पर जो लास्ट वाला हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है उसका यूज करेंगे मॉड्यूलो इक्वल टू, और यहाँ पर अब जैसे कि हमने वहां आगे प्रिंट किया तो सी के अंदर 5 है और हमारे ए के अंदर भी 5 है। अगर आप सी को डिवाइड करते हैं ए से, यानी कि 5 को अगर आप डिवाइड करते हैं 5 से, तो बट ऑब्वियसली रिमाइंडर बचेगी वो 0 बचेगी, कुछ नहीं बचेगा। तो सी में अभी यहाँ आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे जो भी वैल्यू है सी के अंदर जो कि 0 है वो हम प्रिंट करवा देंगे %d और स्लेशन की मदद से। ओके, तो यहाँ पर हमने जो भी असाइनमेंट ऑपरेटर थे सी के अंदर वो हमने सभी को यूज किया है, उसका एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे और देखेंगे। और आपको याद रखना है कि ए के अंदर 5 वैल्यू है इनिशियली और सी में कुछ नहीं है। तो हम जैसे ही रन करेंगे तो जैसे आप देख सकते हैं हमने जो पहला जो किया है असाइनमेंट सी के अंदर हम 5 असाइन कर दिया। उसके बाद हमने प्लस इक्वल टू का यूज किया तो सी के अंदर 5 + 5 10 हो गया। उसके बाद हमने माइनस किया तो सी के अंदर 10 था तो 10 - 5 यानी 5 हो गया। उसके बाद हमने मल्टीप्लीकेशन किया तो सी मल्टीप्लाई बाय ए किया तो 5 × 5 या 25 हो गया। उसके बाद हमने डिवीजन किया तो 25 डिवाइड बाय 5 किया तो 5 आ गया। और उसके बाद हमने मॉड्यूलो किया तो मॉड्यूलो करते ही यानी कि डिवाइड करते ही जो भी रिमाइंडर थी वो 0 बची। 5 डिवाइड बाय 5 करते तो 0 ही बचेगी रिमाइंडर। तो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज इन सी लैंग्वेज। तो असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली वैल्यू को असाइन करने में यूज होता है, और इस तरह से आप उसका एग्जाम्पल भी बना सकते हो। और आपको पूरी सिंटेक्स नहीं लिखनी पड़ेगी, ऐसे ही आप लिख सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही ऑपरेटर की वीडियो देखने के लिए, सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।